से तूफान का असर दिख सकता है। बिपरजॉय का असर राजस्थान के रास्ते एमपी में प्रवेश करेगा। बिपरजॉय, ग्वालियर, चंबल संभाग, सागर और जबलपुर में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में फिलहाल भीषण गर्मी और हल्की बारिश का दौर है। भोपाल, धार, भिंड, सीहोर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, रतलाम, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश में भी तूफान का असर दिखने की बात साफ तौर से कही गई थी और ये कहा जा रहा है अब कल से इसका असर दिख सकता है अलग अलग जिलों में। बिल्कुल, देखिए भारत के बहुत सारे कोस्टल एरियाज पे बिपरजॉय तूफान के जो आने की आशंका है और उसके चलते जो स्थितियां बन रही हैं, उसके चलते हाई टाइड्स जैसी जो स्थिति है वो बन रही है। कम दबाव के एरियाज जो हैं वो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहे हैं और जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। बिपरजॉय तूफान का जो असर है वो राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हो सकता है। राजस्थान में पहले ही जो मौसम विभाग है उनके द्वारा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी कल से बिपरजॉय का असर दिखने की पूरी संभावना है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाका होगा वो ग्वालियर चंबल का होगा, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो राजस्थान की सीमा से, राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखें तो महाकौशल का कुछ एरिया और बुंदेलखंड की तरफ आप चले जाएं तो सागर का जो कुछ इलाका है वो बिपरजॉय के चलते वहां पे कुछ असर हो सकता है। आंधी तूफान चल सकती है, बारिश भी होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज भी इस दौरान चल रही हैं, तो दोनों ही तरफ देखा जाए तो प्री मानसून एक्टिविटीज और बिपरजॉय का असर है उसको लेके जो मौसम है अब उसमें तब्दीली नजर आएगी। इसके बाद 25 जून से मध्य प्रदेश में मानसून की भी दस्तक हो जाएगी और तो इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। लोगों को अब बारिश के मौसम के हिसाब से थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अगर आप अपने रेनकोट्स तैयार कर लें, उनको वापस निकाल लें तो वो अब ठीक रहेगा, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटीज तो शुरू हो गई हैं और बिपरजॉय के चलते जो 25 तारीख से मानसून आने वाला है उसके पहले ही जो बारिश की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए, जब प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू होती हैं या किसी तूफान का असर होता है तो बिजली गिरने जैसी संभावनाएं, बड़े आंधी तूफान जैसी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, पेड़ों के गिरने की संभावनाएं, खंभों पर कुछ असर होने की संभावनाएं रहती हैं। तो उस हिसाब से भी आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, अपनी सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जी ऋतु। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। जबलपुर से बड़ी खबर है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओयो होटल में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रेड करने और फिर ब्लैकमेल करने का यह मामला सामने आया है। मामला माड़ोताल थाना इलाके का है, जहां 4 लोगों ने खुद को पुलिस बताते हुए रेड मारी और पहले होटल संचालक को धमकाया कि यहां गलत काम चल रहा है। लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने ग्राहकों की आईडी से नंबर सर्च कर युवकों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक युवक से घर वालों को होटल में जाने की जानकारी देने की धमकी देकर मांगी 2 लाख रुपए की फिरौती, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों को ट्रेस करते हुए नाबालिगों को हिरासत में लिया है। बता दें, पकड़े गए 2 नाबालिग हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी हैं। वहीं पुलिस ने बड़े गिरोह द्वारा ब्लैकमेलिंग करने की आशंका जताई है। इंदौर से बड़ी खबर है। बजरंग दल पर हुए लाठीचार्ज के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को हटाया गया है। डीसीपी भदौरिया को आरएपीटीसी किया गया है तैनात। बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था। गुरुवार रात को बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। नीमच की बात करेंगे, जहां पर गुस्साई महिला ने थाने के बाहर नोट उड़ाए। कैंट थाने के बाहर 500-500 रुपए के नोट उड़ाए। शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज थी महिला और महिला ने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। 1 घंटे तक महिला का हंगामा चलता रहा। पुलिस ने नोट इकट्ठा कर महिला को लौटाए। गुरुवार रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला के हंगामे का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। ये गुस्साई महिला ने थाने के बाहर नोट उड़ाए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। थाने के बाहर 500-500 रुपए के नोट उड़ाए गए हैं।
शिकायत पर कार्रवाई न होने से महिला नाराज थी। महिला ने भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप भी लगाए हैं। ये गुस्साई महिला है जिसने थाने के बाहर नोट उड़ाए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, रोड पर ये पड़े नोट साफ तौर से दिखाई दिए जा सकते हैं। हालांकि उसके बाद पुलिस ने ये नोट इकट्ठा कर उठाकर महिला को वापस लौटा है। और इधर सिवनी में पीएम आवास योजना का काम करने वाली ठेकेदार कंपनी मोटे कार्लो पर नगर पालिका परिषद सिवनी ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएम आवास योजना का काम करने वाली कंपनी अधूरा काम छोड़कर भाग गई, जिसके बाद परिषद ने 5 करोड़ 92 लाख रुपए वसूले। कंपनी ने शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए तैयार किए जा रहे आवास निर्माण में लापरवाही बरती थी। नगर पालिका ठेकेदार कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए परिषद में प्रस्ताव भी लाने पर विचार कर रही है। ठेकेदार को एफआईआर की परिषद में लाकर एफआईआर और उस पर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई के लिए उन्हें लिखा गया। तब कहीं जाकर उन्होंने 14 जून को 3 करोड़ 92 लाख रुपए मूलधन और 2 करोड़ 5 लाख रुपए ब्याज की राशि नगर पालिका परिषद में जमा करा दी गई है। किंतु हमारी परिषद इस बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो दोषी थे कहीं न कहीं अनियमितता हुई है, उन दोषियों पर भी कार्रवाई की हम कोशिश करेंगे और परिषद में प्रस्ताव लाएंगे। और अब बात करेंगे मंदसौर की, जहां कोट परिसर के किसान ने परिवार सहित आत्महत्या करने की कोशिश की है। दिव्यांग किसान अपने परिवार सहित पहुंचा और पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। आनंद फानंद में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर परिवार को थाने पहुंचाया, जहां सबके बयान दिए गए। अब जांच के बाद कार्रवाई होगी। किसान परिवार का आरोप है कि उनका पड़ोसी इनके खेत में रास्ता निकाल रहा है। इसकी शिकायत सभी अधिकारियों से की गई, लेकिन सुनवाई नहीं। न्यायालय प्रांगण में कुछ 8-10 व्यक्ति आए थे, जिसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग था। रेवास देवड़ा के रहने वाले, उनका कुछ जमीन का विवाद है। बताया कुछ अवैध उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आके आज यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश करी। 5-10 लीटर डीजल ने पेट्रोल लाके अपने ऊपर पूरे परिवार समेत बच्चे समेत ऊपर डाला और आत्महत्या करने की कोशिश करी। मौके पर पुलिस आ गई थी और उनको बचा लिया गया। यहाँ पे श्याम बावरी हैं और एक सामने कंवरलाल कुमावत है। इनका कोई ज़मीन का विवाद है, जिसमें आज से करीब 1 माह पूर्व तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश किया गया था कि इनके ज़मीन में रास्ते निकालने का, तो उन पे कब्जा दिलाया गया था। उसी बात का इनका विवाद है कि बोले जो तहसीलदार साहब ने रास्ता निकलवा दिया है वो गलत निकलवाया है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि जो तहसील का जो फैसला है उसको बदला जाए या उस पर दबाव बनाया जाए, इसलिए इनके द्वारा यह प्रयास किया गया। श्योपुर में जनपद पंचायत अध्यक्ष और सीईओ की लड़ाई जारी है। जनपद सीईओ का हटाने की मांग को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष और सदस्य आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इन्होंने सीईओ को हटाए जाने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन जारी रखने की चेतावनी दी। आमरण अनशन के दौरान गर्मी अधिक होने से 2 जनपद सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। मामला विजयपुर जनपद कार्यालय का है, जहां सीईओ शैलेंद्र सिंह आदि